दोस्तों, यदि आप भी महाकुंभ जा रहे हैं और इन दिनों आप मासिक धर्म में हैं, मासिक धर्म के कितने दिनों के बाद आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और अखाड़ों में जा सकते हैं या नहीं, लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते ही हैं। तो मासिक धर्म के कितने दिन बाद हम शुद्ध हो जाते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं, गंगा स्नान हमें कितने दिन बाद करना है, संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में हम आपके रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ डाउट्स रह गए थे, तो उन्हीं डाउट्स की सारे शंकाओं को दूर करने के लिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। फ्रेंड्स देखिए, मासिक धर्म ये में यदि आप हैं और जा रहे हैं महाकुंभ, पहले से रिजर्वेशन हो चुकी है। यदि आपका चौथा दिन है मासिक धर्म का, तो देखिए 5वें दिन आप पहुंचेंगे। 5वें दिन आप सिर धो लीजिए, पहले ही घर से चौथे दिन सिर धोकर जाएं, सिर सहित नहाकर जाएं और नेल्स आप काट लीजिए, हाथों में आप नेल पेंट लगा लीजिए, पैरों में महावर लगा लीजिए। सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सारी चीजें धारण करनी चाहिए मासिक धर्म के बाद। और गंगा जी की पूजा के लिए आप जा रहे हैं तो सुहागन स्त्रियों को चूड़ियां पहनना, महावर लगाना, नेल पेंट लगाना, बिंदी सिंदूर आप अवश्य ही लगा लें। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप 5वें दिन बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हैं, बिल्कुल साफ है, आपको पता ही होगा कि हमारा पीरियड्स कितने दिन में खत्म होता है, उसके अनुसार यदि आप 5वें दिन बिल्कुल शुद्ध हैं, कोई पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप गंगा जी में प्रवेश करके नहा सकते हैं। लेकिन यदि आप 5वें दिन शुद्ध नहीं है तो 7वें दिन आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र पहने और श्रृंगार का सामान माँ गंगा जी को भी अर्पित करें। घाट के किनारे पर ही आप सारा सामान चढ़ाएं, फूल, मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर, सब गंगा माता को सुहाग का सामान आप अवश्य ही अर्पित करें। और थोड़े से काले तिल भी आप जरूर लेकर जाएं, गंगा जी में भी छोड़ें और एक काला तिल आप खुद भी मुख में डालें नहाने के बाद, जिससे कि आपके सारे दुख संकट दूर होते हैं, सारे ग्रहों की दशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद प्रश्न आता है कि आप अखाड़ों में घूम सकते हैं, जा सकते हैं और प्रवचन सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्रवचन सुन सकते हैं। देखिए, प्रवचन तो हमें मानसिक रूप से सुनने होते हैं और मासिक धर्म में मानसिक कार्य आप कर सकते हैं। आप दूर बैठकर अखाड़ों में जाकर दर्शन कर लीजिए गुरु के, महाराज जी के, और साथ में आप प्रवचन भी सुन सकते हैं। उसके बाद भोजन की बात आती है। भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन यदि आप अखाड़ों में या लंगर में कर रहे हैं तो वहां पर दान आप अवश्य ही करके आए। यदि आपने 50 रुपए का भोजन भी किया है तो आप 100 रुपए आप अवश्य ही दान करके आए। देखिए, यदि आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, तो दान की वस्तु आप स्नान के बाद बिल्कुल भी ग्रहण न करें। प्रसाद रूप में यदि आप भंडारे से कुछ खा रहे हैं तो दान आप अवश्य ही देकर आए। और यदि मासिक धर्म में आरती लेनी है तो आरती आप ना लें, दूर से ही प्रणाम कर दीजिए। उसके बाद बात आती है खरीदारी की, मेला घूमने की। मेला आप घूम सकते हैं, सारा सामान भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि किसी भगवान की आपको फोटो खरीदनी है, शिवलिंग लेने हैं, तो आप पसंद कर लीजिए। आपके साथ जो गए हुए हैं वो आपके स्थान पर हाथ लगा लेंगे शिवलिंग को। यदि आपका 7वां दिन से पहले ही आप जा रहे हैं और मेला घूम रहे हैं तो आप पीरियड्स में शिवलिंग को हाथ ना लगाएं। बाकी आप सुहाग की वस्तुएं, सिंदूर, मेहंदी और बिंदी जरूर ही खरीद कर लाएं। सुहाग की वस्तुएं गंगा जी के घाट से खरीदना बहुत ही शुभ रहता है। साथ ही गंगा जी की मिट्टी लाएं, गंगा जल भी वहां पर मिलता है और गंगा जल भी जो आपके साथ गए हुए हैं, यदि मासिक धर्म में है तो आप गंगा जल ना भरें, घाट में वो जाकर गंगा जल आपके स्थान पर भर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप महाकुंभ में जा रहे हैं और मासिक धर्म में हैं तो ऐसे पूजा कर सकते हैं। 7वें दिन तो आप बिल्कुल ही शुद्ध होकर सभी काम कर सकते हैं। 5वें दिन यदि आप बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हैं, अगर आपको लगता है हमें पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, उस समय आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं और उसके बाद आप स्नान भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो महाकुंभ में जाकर आप पूजा पाठ और
इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। यदि मासिक धर्म में आप गंगा जी में प्रवेश करते हैं तो आपको पुण्य की जगह पाप ही लगता है। इस तरह से फ्रेंड्स, आप ऐसी टाइम पर जाएं जब आप मासिक धर्म से निर्वित हो जाएं और मासिक धर्म खत्म हो जाए। उसी के अनुसार आप बुकिंग कराएं। ये तो हम सभी को पता होता है पीरियड्स की डेट, उसी के अनुसार आप अपनी सीट्स रिजर्व कराएं और जाएं और गंगा स्नान करके आएं। यदि बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो आप दूर से ही गंगा जी को प्रणाम कर दीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स, आप महाकुंभ में जाकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आशा है आपको यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी जरूर करें। हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।